देखते देखते 1 से 1.5 साल होने को आ रहा है और सभी लोग देख रहे हैं कि ना जाने किस भूल से ये लोग शासन प्रशासन मिलकर हमें गुमराह करता जा रहा है। हम बार बार एमसीएफ ऑफिस भी गए, बार बार हमने अपने ज्ञापन भी लगाए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आगे का समय कुछ दिन के अंदर हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे कि एमसीएफ दफ्तर को घेरेंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। कमिश्नर साहब को और सीएम साहब को और संबंधित सभी बड़े अधिकारियों को जिला राष्ट्रीय स्तर तक इसकी खबर जा चुकी है। तो हम यही चाहते हैं नगर निगम प्रशासन से और कमिश्नर साहब से कि भाई जल्द से जल्द इसका काम शुरू करवाएं, नहीं तो हमारे जिलाध्यक्ष ने जैसा कि कहा कि एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन देंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, नगर निगम कार्यालय के अंदर ही बाबा साहब की मूर्ति ठोक देंगे। लेकिन यहाँ टेंट तो हर साल भाजपा का लगता है। इससे पहले जो सामाजिक संगठन है उनके टेंट लगा करते थे 14 अप्रैल पे और 6 दिसंबर को, लेकिन अब जो टेंट लगाते हैं जब से ये मूर्ति हटी है तब से यहाँ पर टेंट लगता है। तो किनका लगता है? भाजपा के लोगों का। वहाँ के मंत्री आते हैं, मेयर आते हैं, एमएलए आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं। और हमें लग रहा है कि इसके पीछे इनकी कोई न कोई अगलत मंशा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर तय समय तक इसका काम पूरा नहीं हुआ तो हम मूर्ति चाहे बाजार से दूसरी खरीद के लानी पड़े, नगर निगम कार्यालय में ठोक देंगे। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ डॉक्टर अंबेडकर चौक के नाम से ये जगह है फरीदाबाद में। और ये जो आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे हैं जो कि टेम्परेरी फ़ोटो लगाई गई है, कुछ मोमबत्तियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाबा साहब का अभिवादन यहाँ पर किया गया है। भीम आर्मी और अन्य सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर वो मूर्ति, वो जो प्रतिमा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और ये बहुत बड़ा चौक है। टेम्परेरी बोर्ड आज यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसके नीचे मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं। 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब को अभिवादन यहाँ पर किया गया है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर अभिवादन में शामिल हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर हुआ करती थी और आज एक टेम्परेरी फ़ोटो क्यों उनको लगाया गया है। तो आप लोगों में से इस पार्क से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप हमें बताएं, क्यों ज़रूरत पड़ गई कि आपको इस तरह का फ़ोटो यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है। हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे कि पार्क के बारे में जो निर्माण का काम। अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम जीतू सिंह, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन फरीदाबाद। हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे कि जो एक कार्य निर्माण था पार्क का, हमें बताया गया था कि जो आपकी ये जो मूर्ति है इसको हम सुरक्षित लेकर जा रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर। कौन ले गया था मूर्ति को? यहाँ का जो शासन और प्रशासन है और एमसीएफ का जो यहाँ के एमसीएफ के अधिकारी हैं वो लोग यहाँ से ले गए थे। जो प्रतिमा यहाँ से उठाई गई किसी की देख रेख में ही तो उठाई गई होगी ना? देख रेख में उठाई तो गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द एक भव्य निर्माण के तहत यहाँ पर एक सुंदर मूर्ति लगा दी जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 से 1.5 साल होने को आ रहा है और सभी लोग देख रहे हैं कि ना जाने किस भूल से ये लोग शासन प्रशासन मिलकर हमें गुमराह करता जा रहा है। हम बार बार एमसीएफ ऑफिस भी गए, बार बार हमने अपने ज्ञापन भी लगाए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आगे का समय, लेकिन हमें एक निश्चित जो समय है वो निर्धारित करके नहीं दे रहे हैं कि क्या समय है। अब कुछ समय से जो और संगठन थे और यहाँ के जो राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, उनकी कॉल आई हमारे पास कि भाई जब बहुत दिन हो गए, अब शायद भीम आर्मी को ये देखना चाहिए कि ये प्रतिमा क्यों नहीं लग रही। तो आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको, यहाँ का जो शासन है और प्रशासन है, उनको चेता देना चाहता हूँ कि जैसे मूर्ति यहाँ पर थी, मूर्ति तो नहीं, हमने बोर्ड लगा दिया है भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला यूनिट फरीदाबाद का, जैसे थी यहाँ पर जल्दी से कार्य निर्माण स्टार्ट कर दिया जाए, नहीं तो कुछ दिन के अंदर हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे कि एमसीएफ दफ्तर को घेरेंगे और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो कि सारी की सारी मांग हैं इस पार्क को बनाने के लिए वो माननी पड़ेंगी इस शासन प्रशासन को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। उस प्रतिमा को यहाँ से प्रशासन हटा दे और टाल मटोल करता रहे साल 1.5 साल से, ये ठीक नहीं है। मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ आके प्रतिमा बड़ी चीज़ नहीं है, उनको देख के जो प्रेरणा लेते हैं तो उनको लगवाने के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन को शोषितों उत्पीड़ितों का सम्मान करते हुए यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कर देनी चाहिए। अपना एक बार परिचय दे दें आप। मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र से संजय मौर्य बोल रहा हूँ और मैं यहाँ मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष करता रहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाता रहता हूँ शोषितों उत्पीड़ितों की। तो इसलिए मेरा भी कहना है कि ये यहाँ पे प्रशासन डिले ना करे इस कार्रवाई में, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो ये मजदूर संगठन के साथ ही थे। जो जाली आप इस समय देख रहे हैं इस गोल चक्कर की, ये भी पहले टूटी हुई थी, तो वो भी बनी है। और जहाँ इस पे मिट्टी के जो ये
टीला सा यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी यहाँ पे फिर से डाली गई है, क्योंकि जो मलबा है वो उस तरफ है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि उसको दिखा दें, वो पुराना मलबा है और ये जो सरिये लगे हुए हैं लोहे के, ये भी नए लगे हुए हैं। यानी कि निर्माण कार्य तो शुरू हुआ लेकिन रुका। अब रुकने की वजह क्या है? हमने जहाँ तक इसकी जानकारी की तो हमें इसका पता लगा कि इसमें जो है अपने ही लोग हैं, जो किसी नक्शे को लेकर के एक विवाद चल रहा है। तो 2019 नवंबर का मुझे याद है, जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पर धरना दिया गया था इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ रही ऐसी, लॉकडाउन भी लगा, लेकिन इतनी देरी क्यों है? तो क्या अपने ही लोग इसके आड़े आ रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पे हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से चौक से संबंधित आपको कुछ जानकारी दूं। ये पहले 2019 में यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी थी और एक पार्क भी बना था, दोनों तरफ फाउंटेन लगे हुए थे, लेकिन वो फाउंटेन चलते नहीं थे और यहाँ की गंदगी भी रहती थी। तो हमने 1 सितंबर 2019 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला यूनिट फरीदाबाद की तरफ से 2 ज्ञापन दिए गए, जो एक मेयर साहिबा के नाम दिया गया और नगर निगम कमिश्नर साहब के नाम दिया गया, और जिसमें हमने इनकी मांग की कि भाई इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए है, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो और जो फुलवारी लगे और यहाँ पे एक माली की भी व्यवस्था हो जो यहाँ की देख रेख करे। 1 सितंबर 2019। उसके बाद फिर हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे धरना भी दिया, लगभग 1 महीने तक धरना चला, और उसके बाद धरने से भी जब बात नहीं बनी तो हमारे कुछ साथी SC/ST आयोग दिल्ली भी गए। SC/ST आयोग जानने के बाद में यहाँ के कमिश्नर और यहाँ की जो मेयर है सुमन वाला, उनकी हायरिंग भी करवाई। तो ये दोनों वहाँ इनके प्रतिनिधि तलब हुए, तो इन्होंने कहा कि जी ठीक है, वहाँ SC/ST आयोग में इन्होंने वादा किया था, कमेंट करके आए थे कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू होगा। फिर भी उस 1.5 साल से ज़्यादा बीत गया। फिर उसके बाद हमने इसका संघर्ष हमारे साथियों के द्वारा, तो इसका काम शुरू भी हुआ। लगभग 57 लाख रुपए का इसका बजट बना था और एक अच्छा मतलब ठीक बना था, लेकिन हमको हमारे कुछ साथियों का ये था कि भाई संसद भवन का नक्शा बनना चाहिए। तो नगर निगम से जब बात की गई तो नगर निगम वो लोग, जब इसका काम शुरू हो गया था तो वो लोग आ गए जो संसद भवन का नक्शा बनवाना चाह रहे थे यहाँ पे, तो उस समय का काम रोक दिया गया। उसके बाद फिर हमने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि जी नगर निगम का इतना बजट नहीं है, जो बजट है उसी में आप काम करवा लीजिए, अदरवाइज तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अभी क्या बताइए, अभी हाल फिलहाल में क्या बात हुई अधिकारियों से, क्या कुछ होगा, आप इसमें क्या करेंगे वो बताइए। अभी मैं बताता हूँ। ये 9 सितंबर 2021 को भीम आर्मी की तरफ से ज्ञापन दिया, और अभी 11 तारीख को इसी महीने में कमिश्नर साहब को और CM साहब को और संबंधित सभी बड़े अधिकारियों को जिला राष्ट्रीय स्तर तक इसकी खबर जा चुकी है। कमिश्नर साहब का अभी 1 हफ्ते पहले मुझसे बात हुई थी इसी पार्क को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जल्दी चीफ इंजीनियर से कह के, और इसका जो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम था जो रुका हुआ, मैं आपको मुख्य बात बता दूं, अभी इसका जो काम है वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो होल्ड हुआ है। प्रोसीजर पूरा तैयार है, सब कुछ तैयार है, केवल अधिकारी को आदेश देने हैं, वो काम चालू हो जाएगा। कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी, कुछ नहीं करना। जैसे हमारे अधिकारियों से बात हुई है, अगर कैंसिलेशन में चला जाता तो रीप्रोसीजर में टाइम लगता, तो ये होल्ड है। तो हम यही चाहते हैं नगर निगम प्रशासन से और कमिश्नर साहब से कि भाई जल्द से जल्द इसका काम शुरू करवाएं, नहीं तो हमारे जिलाध्यक्ष ने जैसा कि कहा कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन देंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। संबंधित अधिकारियों से बातचीत उनकी हो गई है। हालांकि ये मामला तकरीबन 1.5-2 साल से लगातार टाला जा रहा है। एक भव्य अम्बेडकर पार्क यहाँ पे हुआ करता था, आज ये सब उबड़ खाबड़ बहुत बुरी तरीके का यहाँ पर जो है का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। तो मैं फाइनली आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो होल्ड हुआ काम है, अगर ये शुरू नहीं होता है दोबारा से, तो आप उसमें या आपका संगठन आगे क्या कार्रवाई करेंगे, वो आप बताएं। मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर गलत कार्य हो रहा है और जब वहाँ सामाजिक संगठन जाते हैं उस गलत काम को रोकने के लिए, सरकार का प्रशासन के द्वारा, यानी किसी को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ जाते हैं तो प्रशासन और सरकार उनकी नहीं सुनती है। और मज़े की बात यह है कि सौंदर्यीकरण का काम प्रशासन सरकार करवा रही है, और चाहे वो समाज के ही लोग क्यों ना हो, और वो रोकते हैं और प्रशासन उनकी बात आसानी से मान जाता है। अभी 2 दिन पहले ही नगर निगम कमिश्नर ने फरीदाबाद के अंदर स्वच्छता अभियान चला रखा है। क्या वो सिर्फ कार्यालयों पर या मुख्य मार्गों पर होगा? ये मुख्य चौराहे सौंदर्यीकरण में नहीं आता, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर है ये। अगर उन्होंने तय समय तक, जो ठेकेदार को समय दिया गया है, अगर ये तय समय तक इसका सौंदर्यीकरण पूरा नहीं हो जाता, मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। और अगर
फिर भी नहीं माने तो मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, नगर निगम कार्यालय के अंदर ही बाबा साहब की मूर्ति ठोक देंगे। कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि बाबा साहब जो मतलब जो ये प्रतिमा है, ये बाबा साहब की इसलिए इसमें देरी हुई है। जी हाँ, क्योंकि जो लोग इसको काम को रुकवाने की बात कर रहे हैं कि आपके ही समाज के जरूर हैं, लेकिन यहाँ टेंट तो हर साल भाजपा का लगता है। इससे पहले जो सामाजिक संगठन है उनके टेंट लगा करते थे 14 अप्रैल पे और 6 दिसंबर को, लेकिन अब जो टेंट लगाते हैं, जब से ये मूर्ति हटी है तब से यहाँ पर टेंट लगता है। तो किन का लगता है? भाजपा के लोगों का। वहाँ के मंत्री आते हैं, मेयर आते हैं, एमएलए आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। और हमें लग रहा है कि इसके पीछे इनकी कोई न कोई गलत मंशा है, क्योंकि नेट पे सर्च मारे, जिस चौक का नाम अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर चौराहा था, उसका नाम कोई शहीदी चौक दर्शाता है। तो ये कोई साजिश है और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने जो अभी बात कही, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो शाहिद चौक नियर हार्डवेयर मस्जिद इस तरह से है। तो वहाँ ऐसा कुछ मुझे मिला कि दलित और मुस्लिम का जो है ना बढ़ाने का भी यहाँ पर कुछ मकसद हुआ है, ऐसा कुछ है। ये सरकार और ये प्रशासन ये काम करती रही है, कोई नई बात नहीं है। पहले इन्होंने राम मंदिर का आलाप छेड़ा, अब चुनाव आ रहे हैं तो ये मथुरा और काशी की बातें करने लगे हैं। और यहाँ कहीं दूर दूर तक भी आपको मस्जिद नज़र नहीं आएगी, कोई मुस्लिम बस्ती नज़र नहीं आएगी, ना दलित बस्ती है आसपास। उसके बावजूद भी अगर ये नेट पर ये दिखा रहे हैं तो इनकी मंशा हमें सही नहीं लग रही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर तय समय तक इसका काम पूरा नहीं हुआ तो हम मूर्ति चाहे बाजार से दूसरी खरीद के लानी पड़े, नगर निगम कार्यालय में ठोक देंगे। नगर निगम कार्यालय में प्रतिमा को ठोक देंगे। और रोष है संगठन के लोगों में, और रोष की एक जायज़ वजह भी है कि जो एक भव्य पार्क यहाँ पे हुआ करता था, जो कि बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर चौक, और आज वहाँ पर उनको एक टेम्परेरी एक फ़ोटो लगानी पड़ रही है, जो कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। देश और विदेशों में आज बाबा साहब को याद किया जा रहा है, तो इस रोष का कारण ये भी है। बहरहाल हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन इस पर जल्द संज्ञान ले, क्योंकि इस पार्क, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, यहाँ पर जो एक महापुरुष की मूर्ति थी वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसमें लोगों की आस्था है। तमाम देश और विदेश के लोग उनको जो है आज याद कर रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे कि जो पार्क का निर्माण कार्य है, जो किसी भी कारणों से रुका हुआ है, वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए और फिर से यहाँ वही भव्य पार्क नज़र आए जो कभी 2019 तक हमको देखने को मिला था। तो ये कुछ एक फरीदाबाद का बहुत ख़ास मुद्दा था, इसलिए आप लोगों के बीच में इसको लाना बहुत ज़रूरी था। माफ़ कीजिएगा, नवंबर 2019 में यहाँ पर सौंदर्यीकरण को लेकर के धरना दिया गया था, वो भी समाज के ही लोग थे। लेकिन इतना समय हो गया और अभी तक इसका जो सौंदर्यीकरण है वो पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। तो आज भीम आर्मी के लोगों ने ये चैलेंज के साथ कहा है कि अगर माफ़ कीजिएगा, अगर तय समय तक इसका सौंदर्यीकरण का जो कार्य है, जो कि फ़िलहाल रुका हुआ है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय में जा कर के वो प्रतिमा ठोक देंगे।